पटना से आए हैं सर के माध्यम से आप सबसे मिलने के लिए। शिक्षा संकल्प यात्रा पे हम लोग पूरे बिहार में चल रहे हैं। जब से आप लोग जब अधिकारी बनेंगे तो जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, बीपार्ड नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो बीपार्ड में मैं फैकल्टी हूँ और रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम करता हूँ। और अपना एजुकेशनल रिसर्च सेंटर है मेरा पटना में, और बिहार सरकार के जो योजनाएं हैं या जो चीज़ें हैं उनके साथ हम लोग गति और बढ़े उसके लिए प्राइवेट पार्टी की तरह काम करते हैं। कि जो योजना है, मान लीजिए 5 आदमी मिल रहेगा तो जल्दी हो जाएगा ना। सरकार तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन हमारा आपका साथ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लोग उस तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो अभी मैंने एक प्रण लिया, जैसे विद्यार्थी को प्रण लेना चाहिए, और हम अपने आप को आज भी विद्यार्थी मानते हैं। सर के अंदर भी एक विद्यार्थी देखते हैं हमेशा, तभी वो आपके साथ सहानुभूति रख पा रहे हैं। तो हम लोग ने प्रण किया कि इस बार पूरे बिहार में हर जिले में 5-5 दिन करते हुए हम आपके साथ जाएंगे और आपसे मिलेंगे। क्योंकि जब मोबाइल पे आप पढ़ते हैं या कोई बता के चला जाता है तो उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, अपनी बात आप नहीं रख पाते हैं, क्या संकट है, क्या दिक्कत है। और कई बार एक छोटा सा दिक्कत जो है ना, 1 आध साल खराब कर देता है। तो हमने कहा कि नहीं, 6 महीने हम लगातार पटना से बाहर हैं, हर एक जिले में 5-5 दिन रहते हुए फिर अक्टूबर में हम वापस जाएंगे शिक्षा संकल्प यात्रा के दौर में। तो इसमें हर दिन 2, 4, 5, 10 जगहों पे मुलाकात हो रही है, लोगों से बात हो रही है। और ये मैटर नहीं करता कि 10 लोग से मिले या 20 लोग से। हम यदि आपको अपनी बात समझा देंगे तो अपने छोटे भाइयों को नहीं बता दीजिएगा, वही रास्ता। तो पढ़ना आना चाहिए, और बहुत आसान है कंपटीशन निकालना। ऐसे लोग कहते हैं ना बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है। आज भी सर हम जो पढ़ाते हैं, यूपीएससी का पेपर आता है तो पहले खुद सॉल्व करते हैं। जिस साल हमको लगता है कि इसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम अगला साल पढ़ाना छोड़ देंगे। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं और अब खुद सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो बहुत आसान है। पूछिए कैसे आसान है, बताइए। कुछ तो दिमाग मारो कि हमने कहा कि आसान है कंपटीशन निकालना, और दुनिया तो कहती है कि टफ है। कैसे आसान है? हाँ, आप लोग में से कोई गेस कीजिए, गेस कीजिए कुछ। निरंतर प्रयास आगे रहना चाहिए जी, प्रयास ऐसा हो जो कि लगे कि हाँ हम आगे कर पाए। जी। नहीं, बातें अच्छी हैं और ये बहुत ही बार बार बोली जाने वाली बातें हैं, तो दिमाग में इसलिए आसान हो गया है कि 90% लोग जो है ना डेविएटेड है, डिस्ट्रैक्टेड है। तो आपको क्या करना है, उस 10% में आप आ गए। पहले क्या था ना कि 50% आदमी पढ़ता था, उसमें से 1% का होता था। अभी आप देखिएगा कि आप ही के गांव मोहल्ले में 10 बच्चे को देख लीजिए तो जितना हमको इतना अच्छा लगा यहाँ आके कि आप लोग को जब अचानक से, हमको तो बता के आए नहीं थे, और आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन आपके साथ ही कितने लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं? 90% नहीं कर रहे हैं। तो 90% तो रेस से बाहर है कि नहीं है। तो कंपटीशन कम हुआ ना पहले से। अब इस 10% में आपको बेस्ट होना है। तो अब क्या करना होगा कि जब इनमें से कोई सो रहा होगा तब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस का दौर है। आउट स्मार्ट करना है दूसरे को। सर पहले एक स्टेटमेंट होता था कि नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। ठीक है ना, कि हमको मतलब स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट, ये नहीं कहते थे कि लोहा को गर्म कर देना है, कि जब गर्म लोहा हो तो चोट मारना चाहिए, यही ना। लेकिन अब क्या है, नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग। मारते मारते लोहा को गर्म कर देना है, ये जज्बा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी कि परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हों, फिर भी आपको अपने फेवर में ले आना। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आज तक सुने हैं पढ़ते पढ़ते कोई मर गया हो? अधिक पढ़ने से कोई डेथ का केस सुना है आपने? तो उसके लिए क्या करना है? दुनिया में पढ़ना इतना टफ काम है कि लोग धूप में 50 डिग्री में मिट्टी और गिट्टी काट लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं। उनको वो आसान लगता होगा ना। मजदूरी जो लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आसान है कि पढ़ना आसान है? पढ़ना आसान है, लेकिन उन्होंने चूज कर लिया उसको। क्यों? क्योंकि पढ़ना आसान नहीं है, पढ़ना टफ काम है, इसलिए ना उनको उसको चुन लिया। तो आप इतना आसानी शांति से पढ़ना है इसी कमरे में या पंखा के नीचे बैठ के, तो इस काम को 1 साल कर लीजिए। अब तीसरी बात, जो कंपटीशन आपको निकलवाएगी, इसको हमेशा लिख लीजिएगा कहीं पर आगे जाके, कि नींबू को कभी निचोड़ा है आपने? नींबू आधा निचोड़ के छोड़ दिया जाता है। यदि काट लिया तो उसको पूरा निचोड़ो। यानी कि जब आपने मन बना लिया कि हमको कंपटीशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, पूरा जोर उसी एकेडमिक ईयर में, जैसे कि सर लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है,
हम लोग का अलग अलग ईयर हो, लेकिन आपका क्या है, एकेडमिक ईयर है। जिस साल आपने तय किया कि हमको इस साल कमीशन निकालना है, वैकेंसी आ गई है, उस साल जो है ना मत चुको चौहान। उस साल का मेहनत, उस नींबू में रस अगले साल के लिए मत रखिए। आपका आंख धंस जाए, सीना और पेट एक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बन जाएगा। एक से एक लिक लिक लड़का देखोगे, स्मार्टनेस का कोई ये नहीं है। हार्दिक पांड्या पहले कैसा लगता था देखने में, और अभी उसके जैसा स्टाइलिश कोई है? 4 करोड़ का 10 करोड़ का घड़ी पहन रहा है, समय बाल 50,000 का रंगमाता है रंग मार रहा है। तो कहीं समय आएगा ना तो आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स और फैन होंगे, लेकिन अभी नहीं बनाइए। अभी नकली फैन से कोई फायदा नहीं, ओरिजिनल फैन आएगा। परिवार ही सबसे बड़ा फैन होता है। आपके आसपास के जो पड़ोस के लोग होते हैं वो आपके रियल फैन। मान लीजिए हम एक बार सर दुबई गए, खूब बढ़िया बढ़िया खाना नाश्ता, 4-5 दिन तो बड़ा अच्छा लगा। छठा दिन लगा ना कि रुलाई आ जाएगा। वहां कौन अपना है? यहाँ तो गाली बात भी दे रहा है, लड़ झगड़ भी रहा है, तो अपना है आपका ना। तो इसलिए नींबू के उदाहरण को हमने आपको बताया। कभी भी मुश्किल हो तो याद रखिएगा, एक बार में निचोड़ा जाता है। तो कंडीशन भी नहीं कि इस साल 20% कर लिया, अगले साल 20%, 5 साल में हो जाएगा तैयारी 100%। फिर करंट अफेयर्स पूरा खड़ा हो जाएगा, फिर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भूल जाएगा, फिर वो रिवीजन भूल जाएगा। तो चीज़ें बड़ी आसान है। बस हम अपनी बेटी को ही समझाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं बताया कि 2 ईंट, आपने देखा घर बनते हुए, उसमें देखिएगा एक दिन आएगा तो इतना दूर तक ईंटा जोड़ा रहेगा, अगला दिन इतना दूर तक जुड़ा रहेगा, और धीरे धीरे करके एक महल बन जाएगा, 10 मंजिला तक बन जाएगा। तो एक दिन में बनता है क्या? नहीं ना। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। लेकिन आप यदि 2-2 ईंट रोज जोड़ दीजिए तो काम हो जाएगा। कभी भी लगे कि दिक्कत है, समस्या है, एक रूटीन बना लीजिए। यदि रूटीन बनाने में दिक्कत है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके लिए रूटीन बना रहे हैं। कस्टमाइज टेलरिंग कहते हैं ना, हम कस्टमाइज रूटीन, आपके लिए अलग रूटीन, इनके लिए, क्योंकि क्षमता तो सबकी अलग अलग है, वो बना देंगे। बातचीत कीजिएगा हमसे। और उस रूटीन में आपको क्या करना है, एक चेक बॉक्स रहेगा, एक बॉक्स लगा देना। मान लीजिए आपने लिखा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो यदि आपने उसको बना लिया तो टिक कर दीजिए। नहीं बनाया तो बी मतलब ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, अपने लिए ईमानदार रहिए। नहीं बनाया है, क्रॉस कर दीजिए। यदि आपको मैंने एक रूटीन बना के दिया 6 महीने पहले से परीक्षा तक का, उसमें 80% बॉक्स में आपने टिक कर दिया, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। नहीं तो मेरा नाम बदल दीजिए। टिक बॉक्स थ्योरी, हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया पढ़ाई पर, छोटे छोटे चीज़ों पर। तो आपको रिसर्च करने की क्या जरूरत है? आप मेहनत कीजिए, हमने जो किया उसको फॉलो कीजिए। अब बार बार एक ही गलती को करने का समय है, समय कम है ना। तो हमारे एक सर हुआ करते थे, वो कहते थे कि अपनी शादी में भी जो है ना टाइम से जाया करो। उसको पहले यदि उस दिन भी पढ़ना हो और निकला नहीं है नौकरी, तो उस दिन भी पढ़ लो। संकेतात्मक है कि आप, ऐसा नहीं है किसी के, मान लीजिए किसी कहीं बात कीजिएगा ना, अभी बड़ी लगन चल रहा है, खाली नहीं है। अरे लगन में क्या करना है, जाके कपड़ा पहन के खा लेना, यही ना काम करते हो। आज तो कोई बाल्टी लेके चलाता नहीं है, अब तो वो दौर भी नहीं रहा, अब तो बफे सिस्टम है। तो आप जब ऐसे दौर में हैं, तो जिस दिन मान लीजिए आपके घर में बुआ की ही शादी है, चचेरी फुचेरी बहन अपनी शादी, अपने बहन की शादी, फिर भी आप तो सुबह में एक रूटीन बना लीजिए कि हमको 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, फलना चाचा के घर जाना है, तो जाना ही ना है। आप उसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं देने वाले हैं। तो आप सुबह उस दिन 1 घंटा पहले उठ जाइए, 3 बजे उठिए, और 3 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़िए। 12 घंटा का रूटीन आपका पूरा हुआ कि नहीं है? 3 बजे के बाद है ना चलो चलो हल्ला होता है। उस दिन जो पढ़ लिया वो एडवांटेज लेगा कि नहीं दूसरे से। तो हमेशा, हमारे एक सर थे, अभी IAS हो गए हैं, राम नरेश यादव सर नाम था उनका, हम उनसे पढ़ते, BIT सिंदरी के प्रोडक्ट थे। वो हमेशा कहते थे कि एक ही आदमी को स्वार्थी होना चाहिए, वो है विद्यार्थी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बी सेल्फिश। विद्यार्थी का सेल्फिश होना कहीं से सर गलत नहीं माना जाता। बाकी लोगों का सेल्फिश होना गलत है, लेकिन विद्यार्थी को क्या होना चाहिए? सेल्फिश होना चाहिए। ये हम आपको सेल्फिश जनरल टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और हमारा स्वार्थ क्या है। कुछ भी कर रहे हैं, गांधी जी कहते हैं ना कि हर कदम उठाने से पहले ये सोचो कि ये मेरा कदम उस हाशिए पे खड़े व्यक्ति के लिए कितना सुकर होगा। तो आपको सोचना है हाशिए वाला व्यक्ति को हटा देना है, आप ही हाशिए पर है। नौकरी नहीं हुई सर, हमारे गांव में कुछ बच्चे हैं, जाके बोलिएगा ना कि तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ है, शादियों नहीं हो रहा है, तुम्हारा हम शादी करा देंगे, डांस करके दिखाओ, वो सब नाचने लगेगा। कितनी त्रासदी स्थिति है। आपके गांव में भी कुछ बच्चे होंगे जिनका कि ओवर एज हो गया होगा, हैं, MMLA के एडमिशन कंपटीशन देता, लेकिन ओवर भइल एज बाकी तनिको गुमान नहीं खे। ये सब बात सुने हैं ना आप लोग। तो एज ओवर होने के बाद भी जो बच्चे बच गए, अब उनका क्या होगा? शादी होगी?
अब किसी के पास उतना जमीन है, चाहे कितना भी बड़ा जमींदार हो, अब वो जमीन नहीं है, वो रुतबा नहीं है, केवल रस्सी जल गया है, बल बचा हुआ। तो वैसे में नौकरी में कुछ लगता है, इस नौकरी में 1 साल का मेहनत लगता है बस। कभी भी आप सोच लीजिएगा ना कि 12 महीने और 12 घंटे, अब यदि किसी दिन कम पढ़ रहे हैं तो आगे पीछे कर लीजिए उसको। ये आप उसमें हम दोनों कह रहे हैं 12 घंटे में आपका जो संस्थानों में पढ़ रहे हैं वो भी, और अपना जो पढ़ रहे हैं वो भी। ये एक एवरेज है। कुछ तेज लोग हैं वो 8 घंटे में भी कर जाएंगे, और लेकिन आप मान के चलिए कि हम तेज नहीं हैं। उसी घड़े में पानी भरता है जिस घड़े को पता है कि हम खाली हैं। जो मान लेता है ना कि हम पिछले साल तो 80 लाए थे और इस बार 90 लाना है, उसका कभी नहीं आता है, अगले साल फिर 0। तेंदुलकर पिछले मैच में 100 मारा तो क्या वहां से शुरू करता है कि फिर 0 शुरू करता है? तो हम और आप तेंदुलकर से ऊपर नहीं ना है, वो तो मास्टर बैट्समैन था। तो उसी तरीके से हर बार नई पारी की शुरुआत फ्रेश गार्ड से होती है, ठीक है। तो ये चीजें, बाकी कुछ बुक लिस्ट हम बता देंगे आपको। उस बुक लिस्ट को यदि आप पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। आप आईएएस देखिए, होता क्या है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि आपने टारगेट क्या लिया। यदि एसएससी क्या लिया है, एसएससी भी उतना ही टफ है जितना कि सिपाही बनना, और सिपाही बनना भी उतना ही टफ है जितना कि आईएएस बनना। कई बार तो हमको सिपाही ज्यादा टफ लगता है, उसमें दोनों चीज आ गया ना, पढ़ना भी है दौड़ना भी है। जान हलक में आ जाता है दौड़ने में, उतना संभव नहीं है, कितने लोग कर ही नहीं सकते। ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है गर्मी में उतना दौड़ना। कल हम लोग ये जो गिरिंडिया कौन पहाड़ी है सर, गिरिंडा पहाड़ी है, उस ऊपर शंकर जी का, कामेश्वर भगवान का मंदिर है। तो हम लोग सीढ़ियों से ही चढ़ने लगे उतावलेपन में कि नहीं अच्छा है। कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद हमारा सांस फूलने लगा, तो बगल से एक महिला गुजरी, बोले कि इस पे सिपाही का दौड़ करवाता है, सिपाही वाला का तैयारी के लिए इधर से दौड़ाता है। वहाँ पे जो एकेडमी चलता है ना, हाँ, ले जाता है सब। तो वो हम साइड से वो बात सुने, ठीक है। ये सुनने के बाद हमको लगा कि सिपाही का दौड़ इसी पे दौड़ से चढ़ता होगा, हम लोग चल के नहीं चढ़ पा रहे हैं। तब फिर हम थोड़ा सा अपने आप को संयोजित किए, और फिर हम भी लास्ट में दौड़ के चढ़े। आपको इस वीडियो को दिखाएंगे इस क्लास बातचीत के बाद। लास्ट में सर हम भी दौड़ते हुए चढ़ गए, केवल उस महिला की आवाज पर। तो कई बार आपके पास बगल से जामवंत गुजरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप हनुमान हैं। तो कोई ईश्वर का प्रयोजन होगा कि हम आपके आसपास आए हैं और पूरे बिहार में जाएंगे, और आप हमारी बात को 10 जगह फैलाइएगा इस बात को। तो हम बुक लिस्ट बता देंगे, उस बुक लिस्ट से एसएससी का भी जीएस कवर हो जाएगा, बैंकिंग का भी जीएस कवर हो जाएगा, और आईएएस का भी हो जाएगा कवर। आपको कभी भी मन करे कि नहीं हमको सर इस चीज़ का तैयारी करना है, आप एसएससी कर लीजिए। मेरा दोस्त था एसएससी रैंक 1 रवि जैन, आपने नाम सुना होगा, मेरे साथ यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था सर, और गया का रफीगंज का लड़का था, रैंक 1 आया था एसएससी में। 4 बार उसने यूपीएससी दिया, चारों बार इंटरव्यू पहुंचा। 4 बार इंटरव्यू के बावजूद सर फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें 4 ही चांस था, लेकिन एसएससी में ग्रुप बी सर्विस में फॉरेन सर्विस मिल गया उसको, और आज अभी वियतनाम में कहाँ पर है, ठीक है। तो सेम चीज से होता है। मान लीजिए इतिहास में कुछ बदलेगा। अभी हम नालंदा गए थे, वहाँ 300-400 बच्चों की टोली आई थी। तो हमने पूछा कि नालंदा का निर्माण किसने किया था, ये जो महाविहार जो आज निकल के आए हैं उत्खनन में, इनका निर्माण किसने किया। अब 200 बच्चा में नहीं बता पाया कि कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है। इसी तरीके से एक जगह हमने गया, तो वहाँ पे कुछ अंग्रेजी के स्कूल के बच्चे थे, वो इंग्लिश का एक बेसिक चीज़ नहीं पढ़ते। तो ऑब्जर्वेशन की कमी होती है। हम दिन भर घूम रहे हैं, जिस महाविद्यालय में उसका संस्थापक कौन है वो नहीं पता। तो आपको क्या करना है, उत्सुक रहना है, बंद मत रहिए। कभी पैराशूट को देखा है आपने? पैराशूट बंद रहेगा तो काम करेगा? तो दिमाग जो है ना, आवर माइंड इज लाइक पैराशूट, ये तभी काम करता है जब खुला रहता है। और समझे, याद रहेगा, पैराशूट की तरह है, खुला रहेगा तभी काम करेगा। जैसे ढक्कन बंद हुआ, कान में आपने लगा लिया, कहानी समाप्त। तो दिमाग को खुला रखिए। जैसे देखिए, सिंपल एक सवाल पूछे, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इसके पहले कौन थे? धनखड़। यही सवाल मैंने परसों पूछा था, देखिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। यही सवाल मैंने परसों एक जगह पूछा, उसमें 10 में से 9 लोग नहीं बता पाए। क्यों? ऑब्जर्वेशन का अभाव, और आपस में डिस्कशन कर। कि भारत के 3 सेनाएं हैं, तो तीनों सेना के अध्यक्ष का नाम आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं। जैसे कि एक लड़का बोला कि सर मेरा एग्जाम है, 4-5 सवाल गेस कर दीजिए। हम बोले 10 सवाल गेस कर देते हैं, और एक भी ऐसा सवाल ये जो नहीं आएगा।
अभी कोई बोल सकता है? आप हमसे परीक्षा के पहले फोन कीजिएगा सर 10 सवाल बता दी किसी परीक्षा का, तो लोग समझेगा हम सेटरे हैं, लेकिन सेटर नहीं है। हम सवाल बता देंगे कि यही आएगा। पूछिए कैसे? सर भी साथ हैं, सर भी एसएससी के टॉपर विद्यार्थी रहे, एसएससी बोल रहे हैं सर, अब बीसीसी के थ्रू आए थे सर। हाँ, तो अच्छे विद्यार्थी थे। आप समझिए कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि 3 तरह का सोडा होता है, नाम बताइए। कास्टिक सोडा, 3 सोडा, तीनों सोडा का फॉर्मूला आपको पता होगा, NaOH और ये सब। तो ये 3 सोडा का नाम, तीनों सोडा का केमिकल कंपोजिशन और काम यदि याद कीजिएगा तो एक सवाल लड़ेगा नहीं लड़ेगा? कोई ऐसा परीक्षा है जो सोडा बिना पूछे आगे बढ़ जाएगा? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पीएच वैल्यू होता है, 7 के आसपास न्यूट्रल है, ऊपर नीचे एसिडिक और बेसिक है, नीचे जाएंगे तो बेसिक एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो बेसिक बढ़ेगा। यदि आपने एसिड बेस और सॉल्ट का फॉर्मूला वाला देख लिया, एक चार्ट, छोटा सा चार्ट है, सवाल एक आएगा कि नहीं आएगा? कोई एग्जाम है जिसमें एक पीएच से सवाल नहीं आता है, एसिड बेस से एक सवाल नहीं आता, आएगा? तो 2 सवाल सर गेस हो गया ना, 2 मिनट लगा। तीसरा सवाल, आप एक चार्ट बनाइए जिसपे लिखिए कि वायरस से कितने ये होते हैं, बीमारियां होती हैं। यदि वायरस वाला याद हो गया तो अगला बीमारी पूछा जो आपको नहीं आ रहा तो आप गेस कर लीजिए, जरूर बैक्टीरिया से होगा। बैक्टीरिया और वायरस में ना 90% बीमारी है, बाकी तो सबको याद है कि HIV किससे होता है और मच्छर काटने से, प्रोटोजोआ से क्या होता है, वो अलग है, वो छोटा छोटा है। लेकिन मेजर जहाँ फंसता है कि चिकन पॉक्स किससे होता है, खसरा किसका बीमारी है, फंसता है ना, आप लोग जो प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे। तो ये एक चार्ट याद करने से आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल, गर्म जल धारा को याद कर लीजिए पूरे विश्व की। अब ठंडी जल धारा मत याद कीजिए, गलती होगा। जो आपको याद नहीं है वो ठंडा है, और जो याद है वो गर्म है, काम खत्म। तो क्या है, अपने आप को अप्लाई करके कितना, आप लोग तो बैठे हुए हैं, बड़ी आसानी से पढ़ भी लेंगे। और परफेक्शन पे जाइए धीरे धीरे करके, जैसे टॉपिक्स को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। क्यों, कहाँ रुकता है हम लोग ही बता रहे हैं। क्यों आप लोग का, जिन लोगों का हुआ, जिनका नहीं हो रहा वहाँ कहाँ रुक रहा है, हम अभी आपसे बात नहीं किए फिर भी हम गेस कर रहे हैं। जैसे यदि लूसेंट वगैरह की किताबें पढ़ेंगे तो 70 तक पहुँच जाएंगे। हम 100 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए टोटल फुल मार्क्स 100 है तो आप 70 तक पहुँच सकते हैं। 65 to 70 इन सब किताबों का रेंज है। क्यों? क्योंकि ये किताबें क्या करती है ना कि जो पहले सवाल आ गया ना उसको इंक्लूड कर लेती है अपने नए संस्करण में, तो आपको लगता है यहीं से आया था, लेकिन सवाल आने के पहले वो इंक्लूड नहीं था, वो अगला संस्करण में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 70 तक पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन होना है 75 पर, 80 पर। ये 10 नंबर आपको कभी भी गाइड बुक से सॉल्व नहीं होता है। कहाँ सॉल्व होगा? अखबार के पढ़ने से। कहाँ सॉल्व होगा? यूट्यूब और इन चीज़ों पे जो करंट अफेयर्स की चीज़ आ रही है उसको पढ़ने से। और सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, टेक्स्ट बुक के पढ़ने से, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि इसको छोड़ कर निकले, छोड़ कर शुरू में उसको पकड़ लीजिए। मेरी बात मानिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको कभी भी इतिहास बेसिक जानकारी के बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी कितना है, तो लगता है कि हलवा है। मॉडर्न इंडिया का जो +2 का किताब है एनसीईआरटी विपिन चंद्रा वाली, वो नोवेल की तरह लगता है। उस किताब को एक बार पढ़िए और क्या कीजिए कि आप लोग सब पढ़िए, ठीक है, और हम क्वेश्चन पेपर भेज देंगे आपको। जब पढ़ लीजिएगा तो हमको किसी भी सर के माध्यम से, आप लोग का यदि हमारे पास नंबर आ जाएगा तो हमको भेजेंगे, सर हमको क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, हम ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पेपर भेज देंगे 50। सबके पास मोबाइल है, आप उसको बनाएंगे कहीं से अपनी ईमानदारी से, नहीं तो चेक करके तो आदमी कहीं से कर ही सकता है। 30 से 35 सवाल भी यदि आपने पूरे में बना दिया, 50 सवाल हम देंगे, तो आपको हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे अध्ययन वीर का। और फिर उसके बदले आपको हम कुछ और किताबें भी प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि सर तो ऑलरेडी लाइब्रेरी में किताबें हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पारितोषिक के तौर पर सर्टिफिकेट भी देंगे। और जिन लोगों का टॉप 3 रहेगा आपके लाइब्रेरी से, उनको हम पटना बुला के सम्मानित करेंगे। तो एक फिर हम आपको टारगेट्स चेंज करते जाएंगे, जैसे कभी भौतिक भूगोल दे दिया, 5 ही 6 किताबें हैं, एक मॉडर्न इंडिया, फिर भौतिक भूगोल, तो भूगोल खत्म हो जाएगा। सुभाष कश्यप पढ़ लेंगे तो पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि अब लक्ष्मीकांत लेके माथा छोड़, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एक किताब ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन कहानी पढ़िए। जब गांधी जी जब दौड़ रहे थे नोआखली में और तमाम जो हो रहा था, उस समय की बात, आप केवल फैक्ट नहीं ना है, वो एक कहानी है।
गौतम बुद्ध के बारे में आपको कभी मेरा लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पर, फ्यूचर 100 नाम से है मेरा, तो उस पर देखेंगे गौतम बुद्ध का। यदि आपको गौतम बुद्ध सामने खड़ा नहीं हुआ उस कहानी में, उस किताब में, पढ़ने का क्या फ़ायदा है? केवल फैक्ट है कि साके कुल में जन्म हुआ था, इनके माता का नाम ये, पिता का नाम ये, और ये सब नहीं, केवल फैक्ट मत रटिए, कहानी पढ़िए। क्यों गौतम बुद्ध बनने के लिए प्रेरित हुए, गौतम बुद्ध के समय तत्कालिक सामाजिक परिस्थिति क्या थी, ठीक है, कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, किन चीज़ों से उनका स्रोत मिलता है, तब आप समझ पाएंगे दिव्यावदान क्या है और तीन चीज़ें क्या है, ठीक है ना।